हेलो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 हिंदी का नया लेसन जिसका नाम है टिकट एल्बम। ठीक है, इससे पहले कि हमने सारे लेसन पढ़ लिए थे और उनके क्वेश्चन आंसर भी कर लिए थे। जिसने भी इनको नहीं पढ़ा है वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर ये सारे लेसन रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, इसको हम पढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको रोज़ रोज़ इसी तरह के वीडियो देखने को मिले और आप लोग अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सकें। चलिए शुरू करते हैं हम आज का नया लेसन जिसका नाम है टिकट एल्बम। तो टिकट एल्बम जो नाम है इसी से आपको समझ में आ रहा होगा कि टिकट एल्बम का अर्थ क्या है। एक एल्बम जिसमें कि सारे जगह के टिकट लगाए गए हों। ठीक है, और इसको लिखा है, इस कहानी को लिखा है सुंदरा रामा स्वामी ने। तो कभी कभी आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि टिकट एल्बम कहानी को किसने लिखा है, तो इसे लिखा है सुंदरा रामा स्वामी जी ने। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स चलिए शुरू कर रहे हैं पढ़ना। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता, अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता। आजकल सबके सब नागराजन को घेरे रहते। नागराजन घमंडी हो गया है। राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता, पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों में ध्यान देते। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था, वह लड़कों को दिखाया करता था। तो वो एल्बम जो है लड़कों को दिखाया करता था। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम देखा करते थे। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट जो है लगा रहता था। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश होते जाते। तो डियर स्टूडेंट, अब इसमें अब एक लड़का है जो राजप्पा है, उसको कोई भी नहीं पूछता था। तो वो क्या कह रहा है कि आजकल सबके सब किसको घेरे रहते थे, जो है नागराजन, एक दूसरा लड़का है, उसको सबके सब घेरे रहते थे। नागराजन जो है इससे बहुत घमंडी हो गया है। राजप्पा सारे लड़कों से कहता था कि नागराजन आजकल घमंडी हो गया है, लेकिन लड़के उसकी बात कोई भी नहीं सुनते थे। सब क्योंकि नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक उसके लिए एल्बम भिजवाया था और वह एल्बम वो सारे लड़कों को दिखाया करता था। तो जैसे ही स्कूल चलता था तो सारे लड़के उसके साथ घेर के उसे खड़े हो जाते थे और वो पन्ने पलटते जाता था और लड़के सारे एल्बम को देखते रहते और खुश होते जाते थे। ये देखिए, इसमें ये चित्र दिखाया गया है, ये एल्बम है और ये सारे बच्चे जो हैं इसको घेर के खड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए। और तो और कक्षा की लड़कियां भी, और तो और कह रहे हैं कि कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए बहुत अधिक उत्सुक थी। पार्वती लड़कियों की अगवा बनी और एल्बम मांगने आई। लड़कियों में वही तेज तर्रार मानी जाती थी। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रही और फिर उसे वापस कर दिया। आप कह रहे हैं कि लड़के तो चलो देखते ही थे, लेकिन लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए बहुत अधिक जो है उत्सुक थी। पार्वती लड़कियों की अगवा बनी। उनमें जो है एक लड़की जो सबसे तेज तर्रार थी, वो कौन थी? पार्वती थी। वह उससे एल्बम मांगने के लिए गई। लड़कियों में वही तेज तर्रार थी। नागराजन ने उसमें कवर चढ़ाया और एल्बम उसको दे दिया। तो सभी लड़कियां शाम तक उस एल्बम को देखती रही और फिर उसे वापस कर दिया। ठीक है, अब राजप्पा के एल्बम को कोई नहीं पूछने वाला था। राजप्पा के पास भी एक एल्बम था, लेकिन उसकी एल्बम को अब कोई भी नहीं पूछ रहा था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफ़ी तारीफ रही थी। पहले राजप्पा के एल्बम को जो है लड़के सब पसंद करते थे। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। उसने अपनी एल्बम में जो है जगह जगह से एक एक टिकट जमा करके रखे थे। उसे तो बस एक यही धुन थी। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता। टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट दे दिया करता था। तो वह क्या करता था कि बहुत सारे टिकट अपने एल्बम में उसने जमा करे थे और सारे लड़कों के वह चक्कर काटता और उनको 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकट के बदले एक फिनलैंड का टिकट दे देता था। 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का दे देता था। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चना चबेना लेकर निकर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े कॉफ़ी पीकर निकल जाता। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों में होकर भागता। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। तो पहले जो है
राजप्पा का एल्बम पूरे स्कूल में सबसे बड़ा था। वह टिकट लेने के लिए इधर उधर भागा करता था। सरपंच के लड़के ने उसे एल्बम को 25 रुपये में खरीदना चाहा था। जो गांव का सरपंच था तो उसने राजप्पा के एल्बम को कितने रुपए में खरीदना चाहा? 25 रुपये में खरीदना चाहा। पर राजप्पा नहीं माना। घमंडी कहीं का राजप्पा बड़बड़ाया था। फिर उसने तीखा जवाब दिया, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो ना 30 रुपये में। सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े थे। तो वो कहता है कि तुम्हारे घर में जो लड़की है उसे दे दो 30 रुपये में। पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता था। पहले जिसके एल्बम की इतनी शान थी, अब उसके एल्बम को कोई भी नहीं पूछ रहा था। सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम जो है फिसड्डी। अब सब जो है नागराजन के एल्बम को अच्छा कह रहे हैं और राजप्पा के एल्बम को जो है सभी लोग फिसड्डी कह रहे हैं। अब उसके एल्बम को कोई भी नहीं पूछ रहा है। पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी भी प्रकट नहीं की। लेकिन नागराजन के एल्बम को राजप्पा ने कभी भी देखना नहीं चाहा। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे थे तो वह नीची आंखों से देख लेता। सचमुच नागराजन का एल्बम बहुत ही प्यारा था। तो वो क्या करता था, जैसे ही और लोग देखते थे तो वो भी आंखें नीची करके चुपचाप से देख लेता था और वाकई में वो बहुत अच्छा था। पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने तो नागराजन के एल्बम में नहीं थे। लेकिन राजप्पा के पास जितने ज़्यादा टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। लेकिन उसका एल्बम इतना सुंदर था कि उसे छू लेना ही बड़ी बात होती थी। इस तरह एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगी। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था, AM नागराजन। तो उसके पहले पन्ने में ही उसमें लिखा था कि AM नागराजन। ठीक है। इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। अब तक घास हरी है और कमल लाल। सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा ही रहेगा। अब उसका दोस्त नागराजन क्या कह रहा है कि इस एल्बम को जो भी चुराएगा वह बहुत बेशर्म इंसान होगा। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है, इसमें मेरा नाम भी लिखा है। जब तक हरी घास है। अब वो कैसी तुलना करता है कि मेरी एल्बम को कोई भी नहीं चूर सकता। कहता है जब तक पृथ्वी में हरी घास है, कमल लाल है और सूरज जब तक पूरब से निकलता है पश्चिम में छुपता है, उस अनंत काल तक यह एल्बम हमेशा के लिए मेरी है। ऐसी वो बात करता है। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। लड़कियों ने झट कापियों और किताबों में टीप लिया। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के? राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी तो सब चुप रहकर कृष्णन से चुप रहे। लेकिन कृष्णन से नहीं रहा गया। तो राजप्पा उनसे कहता है कि तुम नकल क्यों करते हो? तो वो कहता है कि जा जा, जलता है ईर्ष्या। तो दूसरा लड़का उससे कहता है जा जा, तो जलता है, मैं काहे जलूं? जले तेरा खानदान, मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है, राजप्पा ने कहा। तो राजप्पा कहता है कि मैं भला क्यों जलूंगा, मेरा एल्बम तो उससे बहुत ज़्यादा बड़ा है। अरे उसके पास जो टिकटें हैं वह है कहीं तेरे पास? अब दूसरा लड़का बोल रहा है कि उसके पास जो टिकट हैं इतने सारे, वो हैं तुम्हारे पास? सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे? हाँ कृष्णन ने। अब दूसरा लड़का कृष्णन कह रहा है कि अरे एक इंडोनेशिया का ही दिखा दे, तब भी तुम पानी भरोगे। पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास? राजप्पा बोल रहा है कि जो मेरे पास टिकट है वो उसके पास भी तो नहीं है। उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णन भी कम नहीं था। अब कृष्णन फिर छेड़ रहा है, उसे कह रहा है कि उसके पास जो है वही दिखा दो तुम। ठीक है, 10 रुपये की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो। तुम्हारा एल्बम कूड़ा है, कृष्णन जी का। हाँ हाँ कूड़ा। अब जो कृष्णन दूसरा लड़का था वो कहता है राजप्पा से कि तुम्हारा एल्बम तो कूड़ा है। लड़के जैसे कोरस गाने लगे। ठीक है। राजप्पा को लगा कि अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। अब राजप्पा को लगने लग गया कि अपने एल्बम के बारे में बात करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे थे। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया। लेकिन ये नागराजन का जब से सिंगापुर से पार्सल आया इसने इसे एक ही दिन में मशहूर कर दिया। दोनों में कितना अंतर है, लड़के क्या समझेंगे? राजप्पा मन ही मन कुल रहा था। स्कूल जाना अब उसे खलने लगा। उसे स्कूल जाना भी अब अच्छा नहीं लग रहा था राजप्पा को। लड़कों के सामने जाने में उसे शर्म आने लगी। तो वो लड़कों के साथ जाने में जो है शर्म आने लगी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को
टिकट की खोज में लगा रहता था, परंतु अब घर में घुसा घुसा हो गया। लेकिन वो और दिन शनिवार और रविवार को टिकट ढूंढने जाता था, लेकिन आज वह घर में ही घुसा था। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता और रात को लेट जाता। सहसा जाने क्या सोचकर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरी देख जाता। अब एल्बम से उसे चिढ़ होने लगी थी। उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया था। उसे अब अपनी एल्बम अच्छी नहीं लग रही थी, उसे वाकई कूड़ा लगने लगी। उस दिन शाम को उसने तय किया कि आज नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे, नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है, बस यही है ना। वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होगी, वह भला क्या समझे। कैसे सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा उतनी ही महंगी होगी, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा, वह भला क्या समझे। अब वो कहता है कि आज नागराजन कितना अपमान सहे। नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है, बस यही ना। वह क्या जाने कि टिकटों को कैसे जमा किया जाता है। ठीक है, उसके पास जितने भी फालतू टिकट है उन्हें टरका कर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेना। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है, कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला किस खेत की मूली है। अब राजप्पा जो है कहाँ गया, नागराजन के घर पहुंचकर पर गया। क्योंकि वह अक्सर आया जाया करता था तो किसी ने नहीं टोका। ऊपर पहुंचकर नागराजन की मेज के पास खड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी आई। अब जो है राजप्पा ने समझा कि मैं इसको उल्लू बनाकर इससे ले लूँगा, और वह नागराजन के कमरे में चले गया। और कुछ देर बाद उसकी बहन कामाक्षी आई तो कहती है, भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा, उसने पूछा। राजप्पा को हाँ कहने में हेकड़ी लग रही थी। बहुत सुंदर एल्बम है ना, सुना है स्कूल भर में किसी के पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तो वो कहता है, तुमसे किसने कहा, भैया ने। वो कहती है कि भैया ने। वह कुड़ गया, बड़े से क्या मतलब। अब वो चिढ़ गया, आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं पर रही, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताब को टटोलने लगा। अब राजप्पा क्या कर रहा था, मेज पर जो किताब थी उसको ही टटोल रहा था। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। उसने ताले को खींच कर देखा, बंद था। क्यों न इसे खोल कर देख लिया जाए। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा, फिर जल्दी से दराज खोली। एल्बम वहीं रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला, उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस लिया और दराज को बंद कर दिया। सीढ़ियाँ उतर कर घर की ओर भागने लगा। उसने जो है उसकी दराज खोली और वहाँ से एल्बम निकाली, उसको कमीज के नीचे डाला और घर से सीढ़ियाँ उतर कर घर की ओर को जाने लगा। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छुपा दिया। जैसे ही घर पहुंचा और पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर उसने अपनी एल्बम को छुपा दिया। उसने बाहर आकर झांका, पूरा शरीर जैसे जलने लग गया। गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। रात 8 बजे अप्पू आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। सुना है तुमने, नागराजन का एल्बम खो गया। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौट कर देखा तो एल्बम गायब। सुना तुमने। अब वो कह रहा है कि तुमने सुना कि आज हम दोनों शहर गए थे लेकिन नागराजन का एल्बम कहीं खो गया है। अब राजप्पा बिल्कुल चुप था। उसने अप्पू को किसी तरह टाला। उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाज़ा भिड़ा लिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा, फिर उसे फिर छुपा दिया। डर था कहीं कोई देख न लीजिए, और उसने क्या करा था, अलमारी को दरवाजे के पीछे जो है छुपा रखा था। डर था कि कहीं कोई अलमारी को ना देख ले। तो डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम आगे का अब हम कल पढ़ेंगे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आप लोग इसको पढ़िएगा, बहुत मज़ा आएगा। इसके आगे की कहानी को हम
कल पढ़ेंगे। और जिसने भी लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।